morning, student. I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. See, this is your book, Smart Grammar Class 8. So, please, student, purchase your book. अदरवाइज़ आपको बिना बुक्स के नहीं समझ में आएगा कि टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं. वैसे ही आप बहुत सीनियर क्लास में आ चुके हैं, तो इस समय आपको स्टडी या बुक्स स्किप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो आप बुक्स ख़रीद लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें. आप देख सकते हैं कि आपके मैक्सिमम कोर्सेज जो है कंप्लीट होना स्टार्ट हो गए हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के. तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस समय कि आप बुक्स ख़रीदें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें, पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दें. तो मैंने यस्टरडे क्या पढ़ाया था आपको? मैंने पढ़ाया था नाउन क्लॉसेस. नाउन क्लॉसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्लॉसेस क्या होते हैं. उसमें से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के समझाए थे नाउन क्लॉसेस के. तो उसमें कुछ पॉइंट बच गए थे, तो मुझे लगता है कि वो आज मैं कंटिन्यू करूँ, आपको समझाऊँ. तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाना स्टार्ट करती हूँ आपको. लेट अस लुक एट यू फ्यू एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, everybody knows that he is an honest man. Question is that what does everybody know? Your answer is everybody knows that he is an honest man. नाउन क्लॉज में मैंने बताया था what and who से क्वेश्चंस होते हैं. साथ में जो मैंने आपको रूल्स भी बताए थे कि इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है वही नाउन क्लॉज होता है. नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए मेन वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन करते हैं एंड हु से करते हैं. जो उसका आंसर आता है वही हमारा नाउन क्लॉज कहलाता है. तो यही मैंने किया. व्हाट डज एवरीबडी नोज, तो आपका आंसर है एवरीबडी नोज दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. सो that he is an honest man is the noun clause. In this sentence, now this noun clause as also the object of the verb. तो यहाँ पे जो ये noun clause है ये क्या है? object of the verb है. आपकी बुक में दिया है, आप देख सकते हैं noun clause के अंदर आप में दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस दिया है. तो वही मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सेंटेंस में. तो ये क्या है? दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफ द मैन इज़ द नाउन क्लॉज इन दिस सेंटेंस. नाउ दिस नाउन क्लॉज एज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. We know that an object of the verb is the receiver of the action. So everybody knows that he is an honest man. The verb here is, we know that an object of the verb is the receiver of the action. तो receiver of the action होता है, object of the verb जो होता है हम लोग को बहुत अच्छे से पता है. So everybody know that he is an honest man. The verb here is knows. यहाँ पे verb क्या है? knows है. So the object of the verb here is that is an honest man. So the object of the verb here is he is an honest man. So this noun clause is working like an object of the verb. No, यहाँ पे जो ये जो वर्ब है नोज, यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है नोज का काम कर रहा है. तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता है? यहाँ पे ये जो है नोज, वहाँ पे ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स की तरह कार्य कर रहा है, काम कर रहा है. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं. पे केयरफुली अटेंशन टू how I am going to perform the surgery. Pay careful attention to how I am
going to perform the surgery. Now in this case, pay carefully attention to what. फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे किससे, व्हाट से करेंगे. क्यों? क्योंकि मैं नाउन क्लॉज में बात कर रही हूँ. तो नाउन क्लॉज के ही अंदर ये सारे पार्ट्स आ रहे हैं जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पे उसकी बात हो रही. तो नाउ इन दिस केस पे केयरफुली अटेंशन टू व्हाट. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? पे केयरफुली अटेंशन टू हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म द सर्जरी. So in this case, how I am going to perform the surgery is acting as a noun, and this group of word is does not a noun clause. Now this noun clause is also acting as a object of a preposition. ये क्या है? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ अ नाउन नहीं कहेंगे. ये क्या है? यहाँ पे आपका क्या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है. कौन सा वर्ड्स है? हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म द सर्जरी. ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है. What is an object of the preposition? The question is that when a noun comes after a preposition, it is the object of the preposition. Okay students, always remember, when a noun comes after a preposition, it is the object of the preposition. So in this case, the entire noun clause, how I am going to perform the surgery, is coming after the preposition to. So this is acting as an object of the preposition to. Now if you notice carefully, what do we see? We see that pay careful attention is not making complete sense on its own. Pay carefully attention is the independent clause here, which needs the dependent clause to complete its sense. So sometime in the case of noun clause, the independent clause needs the dependent clauses to complete its meaning. That is because now clauses are essentially part of the sentence. मतलब यही हुआ आपको कि ऑब्जेक्ट आफ्टर when a noun comes after a preposition is the object of the preposition. आई होप ये आपको समझ में आ गया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ये वर्ड है पे केयरफुली अटेंशन, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बट कभी कभी आपको सेंटेंस में ऐसे देखने को मिलते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो भी एक कंप्लीट सेंस कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर होते हैं. तो यहाँ पे सेंटेंस में वही हुआ है कि ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है बट उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकल के आ रहा है. क्यों? क्योंकि विच नीड द डिपेंडेंट क्लॉज टू मेक इट सेंस. मतलब उसको डिपेंड है किस पे? इन डिपेंडेंट क्लॉज पे अपनी मीनिंग्स को, अपने जो कंप्लीट थॉट्स को है उसको कंप्लीट करने के लिए. सो सम टाइम in the case of noun clauses, the independent clause need the dependent clause to complete its meaning. That is because now clauses are essential part of the sentence. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि clauses are the essential part of the sentence. ये essential part होता है सेंटेंस का. मतलब कि उसको एक अपना कंप्लीट सेंस ही निकालना है, अपने कंप्लीट थॉट ही निकालने. उसके लिए वो क्या करता है, कभी कभी वो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है वो भी डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है. उसको ज़रूरत होती है, मतलब वो नीड होती है. मैंने बोला ना यहाँ पे कि उसको नीड होती है, उसको अपने सेंस को, अपने थॉट्स को, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्या होते हैं. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बताया, एंड अभी मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस क्या होते हैं.
हाँ, ऐसे ही आपका एज अ सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट भी होता है, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशंस भी होते हैं। ये सारे किस में आते हैं? नाउन क्लॉजेस में आते हैं। तो ये मैं कहूँगी आपका होमवर्क है कि सारे पॉइंट्स को लिख लें एक नोट्स में अपनी लैंग्वेज की कॉपी में, और इसको बार बार रिवीजन करने, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। एंड परचेज योर बुक। थैंक यू स्टूडेंट।